हेलो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। मैं जानता हूँ बड़े हो गए हो तो प्यारे दुलारे सुनना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सुनना पड़ेगा क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वीडियोज़ देखी होंगे जहाँ पर मैंने आपको 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, और जरूर देख लेना क्योंकि जो मैंने 20 वाले में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, वही कॉन्सेप्ट का आगे के क्वेश्चन में जो है वो यूज़ होने वाला है। तो पिछले वीडियोज़ का लिंक और जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊंगा उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके कि मेरे प्यारे बच्चे लोग अपना भी पढ़ते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाते हैं। मेरे वीडियो से सभी हेल्प मिल रहा है सबको, तो जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा ना तो मैं जल्दी आगे के वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 में देखते हैं क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड टू नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंसेस। यानी कि दो ऐसे नेचुरल नंबर का पता लगाइए जिसका अगर अपन स्क्वायर करके सम करते हैं, देखो सम ऑफ हुज स्क्वायर्स यानी कि उनका स्क्वायर करके अगर सम किया जाता है तो वो क्या है, वो 25 टाइम ज़्यादा है। किससे 25 टाइम ज़्यादा है भैया, तो 25 टाइम्स देयर सम, उनके सम से 25 टाइम ज़्यादा है। एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंसेस, और जो ये निकल रहा है ना वो उनके डिफरेंसेस का 50 टाइम क्या है, आपस में इक्वल है। तो शायद यहाँ पर आपको भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा कि थोड़ा सा उल्टा से घुमा घुमा के दिया हुआ है। इसको भी मैं कॉपी के थ्रू आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, यानी कि एक एक पॉइंट्स हमको क्या क्या बोला गया है, आइए हम लोग समझते हैं कॉपी में। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे, दो हमको अलग अलग नेचुरल नंबर्स बोला गया है तो हम लोग यहाँ पर एक नंबर को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सबसे जरूरी पार्ट में, कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर इनका स्क्वायर करके सम किया जाए, सम ऑफ द स्क्वायर्स यहाँ पर बोला था ना, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे। तो ये क्या था, तो ये इक्वल था इनके सम के 25 टाइम्स से। देखो क्वेश्चन में एक बार फिर से आपको रीड करके सुना देता हूँ जल्दी से, कि इसमें बोल रहा था कि द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम, यानी कि अगर इनका ही सम करें तो उससे 25 टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि इनका स्क्वायर का सम। तो हम लोग यहाँ पर 25 टाइम कर देंगे इनके सम का। तो हम लोग को इसका सम करना है तो एक्स वाई करेंगे, और 25 टाइम करेंगे तो उसका 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमको पहली चीज़ बोली गई थी, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकते हो। दूसरी चीज़ क्या बोला गया था कि ऑल्सो, इसमें एक चीज़ था ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंसेस। इसका मतलब कि यही चीज़ जो है ना, ऑल्सो मतलब कि यही जो था सम, जो स्क्वायर का जो सम है वो इक्वल है उनके डिफरेंस के 50 टाइम से। तो हम लोग फिर से लिखेंगे इसके स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल है इनके डिफरेंसेस के, यानी एक्स और वाई के डिफरेंसेस के 50 टाइम से। तो इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन मिलेगा हमको, ठीक है। ये दो इक्वेशन मिल गया। अब आप लोग ध्यान दो कि इसको आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू हमको निकालनी, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये दिखेगी कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर लेफ्ट वाला हमारा इक्वल है, इसका मतलब राइट वाला भी तो हमारा इक्वल ही होगा ना। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से ये समझ में आ गया कि हमारा 25 और x प्लस वाई जो है वो इक्वल है 50 और x माइनस वाई के। इतना यहाँ से क्लियर है। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको देखो मल्टीप्लाई अगर करोगे, ब्रैकेट खोलोगे तो टाइम लग जाएगा, तो मैं पहले ट्रांसफर कर देता हूँ। इधर मैं x प्लस वाई ही रहने देता हूँ। इस 25 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूँगा तो 50 और x माइनस वाई जो है ये आपस में सभी मल्टीप्लाई में, देखो यहाँ बीच में कुछ साइन नहीं मल्टीप्लाई में है, तो ये 25 भी मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर के 25 डिवाइड में हो जाएगा। तो इससे फायदा ये होगा कि जल्दी से कट हो जाएगा, 25 2 जा 50 हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोलो तो इधर हमारे पास x प्लस वाई आ गया, इधर 2 का x माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x होगा, फिर 2 का माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो। तो इधर प्लस वाला y है, इस y को इधर ले आता हूँ तो ये प्लस में 2y हो जाएगा। इधर हमारे पास 2x पहले से है, इस x को इधर ले जाता हूँ तो माइनस का 2x हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 3y इक्वल टू x निकल करके आ गया, या फिर आप इसको x इक्वल टू 3y भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो x का वैल्यू हमारे पास 3y निकल करके आ गया ना। अब इस x की वैल्यू को आप लोग क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन या 2 में, जहाँ पर भी आपकी मर्जी वहाँ पर आप पुट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको पुट अगर करता हूँ, इसमें पुट करूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ मेरा 3y में से y माइनस होगा तो 2y बचेगा, तो छोटा होगा, तो जहाँ पर छोटा होता है वहाँ ज़्यादा काम आसान होता है। तो मैं इसको इक्वेशन 3 नाम देता हूँ, और यहाँ मैं लिखता हूँ कि x इक्वल टू 3y है ना इन इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है लेफ्ट में, तो एक्स स्क्वायर के बदले में मैं 3y का स्क्वायर लिखूंगा इस तरीके से, फिर प्लस में वाई स्क्वायर तो है ही हमारे पास, इक्वल की साइड में 50 है, ब्रैकेट में x माइनस वाई है तो x के बदले में 3y और फिर माइनस में y ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से ये बन जाएगा 9y का स्क्वायर, प्लस में y का स्क्वायर तो है ही, इधर हमारे पास ये बन जाएगा 2y, 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, और 2 का इस 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 52 जा 100y हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हम देखो ये y और ये हमारे पास y का स्क्वायर है, तो ये कितना बन जा रहा है हमारे पास 10y का स्क्वायर हो जा रहा है। तो 10y का स्क्वायर इक्वल टू हो जा रहा है हमारे पास 100y। हम लोग क्या कर सकते हैं इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर
इस y को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये y मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा तो कटपीट हो जाएगा, तो ये 10y का स्क्वायर डिवाइड में y हो जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास 100 रहेगा। तो देखो नीचे का एक y और ऊपर में 2 में से एक y कट हो जाएगा तो एक y बचेगा, तो अब हमारे पास 10y इक्वल टू 100 आ गया। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इस 10 को भी ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इट मीन्स 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100 होता है। तो y का जो वैल्यू हो गया वो 10 हो गया, यानी कि जो दूसरा वाला हमारा नेचुरल नंबर था वो 10 निकल करके आ गया। अब आप लोग इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करो, तो यहाँ पर आप लोग लिखो y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि छोटा इक्वेशन है तो छोटे में जल्दी काम बनता है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल टू 3y है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 10 कर दो तो x का वैल्यू 30 निकल करके आ गया। तो इस तरीके से हमारे दो नेचुरल नंबर्स थे, वो एक 10 था और दूसरा वाला 30 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन 21 अच्छे समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, अगर आपने स्टार्टिंग के इसके इक्वेशन बना लिए तो आगे का क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चला जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा कि द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर, यानी कि इस बार दो नंबर नेचुरल नंबर है उनका स्क्वायर का अगर अपन डिफरेंस निकालेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर रहा है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, यानी कि इस बार हमारे पास स्मॉलर और ग्रेटर वाला भी रूल आ रहा है, तो फिर से इसको एक्स और वाई मान के बनाना पड़ेगा कि जो स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है इज़ 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो लार्जर नंबर से 4 गुना ज़्यादा है। यानी कि छोटे वाले का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे ना तो बड़े वाले नंबर में जो भी बड़े वाले नंबर का वैल्यू होगा उससे 4 का मल्टीप्लाई करने पर, 4 गुना करने पर हमारा छोटे वाले नंबर का स्क्वायर निकल करके आता है। तो बताइए नंबर्स कितने हैं, आइए इसका भी हम जल्दी से इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, मान लेते हैं कि जो बड़ा नंबर और जो छोटा नंबर है वो हमारा x और y है। ठीक है, बड़ा वाला x है, छोटा वाला y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है इस बार कि हम लोग दोनों का अगर स्क्वायर करके डिफरेंस निकालें, यानी कि x स्क्वायर और y स्क्वायर को अगर अपन स्क्वायर कर दें और दोनों का माइनस करके डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो 45 निकल करके आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। तो इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो। दूसरा एक और हिंट क्या बोला गया था कि जो छोटा नंबर है उसका जब स्क्वायर करोगे, यानी कि जब y का स्क्वायर करोगे तो वो बड़े वाले नंबर से 4 टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो बड़े नंबर कितना है भैया, बड़ा नंबर x है तो उसका 4 टाइम कर दो, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। तो y स्क्वायर का जो वैल्यू निकला वो 4x निकला। फिर से समझो, हमसे बोला गया था कि जो छोटा नंबर है स्मॉलर जो है उसका स्क्वायर करने से वो बड़े वाले नंबर का 4 टाइम ज़्यादा होता है। तो बड़े नंबर का 4 टाइम ज़्यादा होता है ना, उसका स्क्वायर करने से 4 टाइम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि तो छोटा है तो स्क्वायर कर दूंगा इसका ना तो ये बड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स कि हमको यहाँ पर केवल x लिखना है, इसका स्क्वायर वगैरह नहीं लिखना है। तो अब देखो इसको अगर आप इक्वेशन में 2 लेते हो तो यहाँ पर हमारे पास y का स्क्वायर के बदले में हम लोग इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं, 4x को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको शॉर्टकट में ऐसे ही लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमको ये समझ में आ गया कि x स्क्वायर तो रहेगा ही, ये y स्क्वायर जो है माइनस में उसके बदले में मैं 4x लिख सकता हूँ y स्क्वायर के बदले में, ताकि मेरा इक्वेशन बन जाए। और इक्वल के साइड में 45 है, इसको भी इधर ले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस में 4x और ये माइनस का 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमको बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि हम लोग जब प्लस माइनस करें तो 4 ही आए और मल्टीप्लाई करने पर 45 आ जाए। तो देखो बहुत ही सिंपल है, 9 5 जा 45 होता है ना, और 9 और 5 को अगर आपस में सॉल्व करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो मैं वैसे ही करता हूँ, यहाँ पर देखो ये x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 9x लिखूंगा क्योंकि बड़े नंबर में माइनस साइन रहेगी तभी तो माइनस की साइन आएगी, और छोटे में हम लोग 5x में प्लस की साइन लगाएंगे ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए और साथ ही साथ आंसर में जो है माइनस का साइन भी आ जाए। और माइनस में 45 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में से देखो x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन ले लो, माइनस में 9 बच जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक सेकेंड, हाँ माइनस 9 बचा। उसके बाद इन दोनों में से 5 कॉमन ले लो तो हमारे पास यहाँ भी x बच जाएगा और इधर भी माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि 5 9 45 होता है। इक्वल के साइड में 0 आ गया, तो x माइनस 9 हमारा कॉमन टर्म निकल रहा है तो इसके बाद लिख लो। और दूसरा हमारा x प्लस में 5 हो गया, ये वाला और ये वाला, इक्वल के साइड में 0। तो अगर अपन x माइनस 9 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा, और अगर हम लोग x प्लस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू माइनस 5 हो जाएगा। और माइनस 5 हम लोग का नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नॉट अ नेचुरल नंबर। माइनस हमको क्या बोला था, हमारे पास 2 नेचुरल नंबर है ना, तो नॉट अ, आप लोग यहाँ पे लिख दो नेचुरल नंबर। तो हमारा जो x का वैल्यू होगा वो हमारा प्लस का 9 हो जाएगा। अब x का वैल्यू 9 निकल गया है तो उसको आप लोग कहीं पर भी पुट कर दो, आपका वैल्यू y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, y का स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो 4 मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा x के बदले में, तो y स्क्वायर इक्वल टू 36 निकल गया। तो इसको आप लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो ये रूट में आ जाएगा, चाहे जैसे कर लो। मैं इसको शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर लिखो, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करो तो y इक्वल टू यहाँ से 6 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। x का वैल्यू हमारा 9 है और y का 6 है। देखो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि हमको पता था माइनस में तो आंसर लाना नहीं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट को प्लस में 6 लेकर के आएंगे। तो ये बन गया 22 वाला भी क्वेश्चन। इसके नोट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अगले क्वेश्चन के पास।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान रखना पॉजिटिव वर्ड यूज़ कर दिया ना, नहीं कि आंसर मेरे को प्लस मिलाना है। तो 3 हमारे पास लाइन से आने वाले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, यानी कि वो इस तरीके से हैं कि अगर हम लोग सम करें यानी कि प्लस करें, किसको प्लस करना है, तो स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर करना है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, यानी कि जो दो हमारे पास 3 नंबर हैं तो पहले वाले का स्क्वायर कर दो और जो 2 बच गए हैं उनका प्रोडक्ट कर दो और उन सभी का आपस में सम करना है ना, सम भी वर्ड यूज़ किया है। तो हमारा जो आंसर निकल कर के आता है वो 46 निकल कर के आता है। बताइए वो तीनों नंबर कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, देख लो। चलो बताता हूँ कैसे बनाना। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लेंगे कि मान लेते हैं हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जो हैं वो x है, x+1 है और x+2 है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि x+1 और x+2 मैंने क्यों लिखा है। अगर नहीं देखे तो मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ कि जैसे मान लो 3 हमारे पास लाइन से कौन कौन से नंबर है, तो एक 4 ले लेता हूँ, एक 5 ले लेता हूँ, एक 6 ले लेता हूँ। तो मैं अगर इन दोनों को इस 4 वाले के जैसे अगर शो करना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 5 को मैं लिख सकता हूँ 4+1 और 6 को मैं लिख सकता हूँ हमारे पास 4+2। तो ये हमारा x हो गया, x+1 हो गया और x+2 हो गया। तो लाइन से आने वाले नंबर कभी भी इसी फॉर्म में होते हैं। अगला अगर 4 नंबर रहता है ना तो लास्ट में जो नंबर रहता है वो x+3 कहलाता है। तो 3 इंटीजर हो गए हमारे पास। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था भैया? तो क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर आप सम करते हो पहले वाले का स्क्वायर करके सम करना है, किसके साथ सम करना है? तो जो 2 बच गए उनके प्रोडक्ट के साथ सम करना है, यानी कि x+1 का और x+2 का प्रोडक्ट करना है और पहले वाले का स्क्वायर करके उन सभी का आपस में सम करना है। तो हमारा जो आंसर आता है वो 46 आता है। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा था। अब बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में 2x हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो 1x हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ जाएगा, इक्वल टू साइड में 46 है। इसको इधर ले आते हैं, ये सब हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 3x प्लस में, ठीक है। और ये इधर आकर के हमारे पास कितना हो जाएगा? तो 46 इधर आएगा तो माइनस में 46 हो जाएगा। चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो नोट्स वगैरह में शायद बच्चे बाद में कन्फ्यूज ना हो जाए, तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 3x और माइनस का 44 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 आ गया, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट लिखना चाह रहा था, चलो कोई बात नहीं। तो हमको क्या करना है, बीच वाले नंबर को कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है ताकि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो 44 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आता है ना। तो हम लोग अब बीच वाले को कैसे लिखें ताकि हमारा जब मल्टीप्लाई करें तो 88 आना चाहिए और सॉल्व करें तो हमारा 3 आना चाहिए। तो देखो 88 को ही आप फैक्टराइज करके कर सकते हो। वैसे छोटा नंबर तो आपको जल्दी से दिमाग में काम कर ही गया होगा, फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे देखो 11 से इसको मैं डिवाइड देता हूँ तो 11 8 जो हमारा 88 होता है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो अब अगर अपन 11 और 8 को सॉल्व करेंगे तो 11 8 88 भी हो जाएगा और 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 2x का स्क्वायर प्लस में हमारा 11x हो जाएगा और माइनस में आप लोग 8x लिख लो, या फिर आप लोग माइनस वाले को बाद पहले लिख सकते हो, प्लस वाले को बाद में भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से ही है। फिर माइनस में यहाँ पर हमारे पास 44 जो है वो उतर जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो 8 में से देखो 11 में से 8 माइनस होगा तो 3 भी आ जाएगा और 11 8 जा 44 बोल रहा हूँ, 88 भी हो जाएगा। और ध्यान रखना हमारा प्लस माइनस मिल करके माइनस का 88 हो रहा है ना, तो हमको आंसर में भी माइनस का ही लाना था, क्योंकि देखो ये 44 माइनस में था और 2 प्लस में था, तो प्लस माइनस माइनस का 88 आना था। तो हमारा बिल्कुल सही चल रहा है काम। तो अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों में से अगर कॉमन देखें तो हमारे पास केवल x कॉमन मिल रहा है ना, और तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है। हाँ, इन दोनों में केवल x कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x बच जाएगा और प्लस में 11 बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 2x से x मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और x का 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11x आ जाएगा। इन दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं भैया? तो इन दोनों में से 8 तो कॉमन होगा नहीं हमारे पास, है ना। हाँ, 8 कॉमन नहीं ले सकते, तो हम लोग या नंबर 4 कॉमन ले सकते हैं, लेकिन तो चलो 4 कॉमन लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर से 4 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास 2x हो जाएगा, है ना। 4 2 जा 8 हो जाता है क्योंकि, और इधर भी माइनस में मेरे पास प्लस में 11 हो जाएगा, क्योंकि मैंने -4 बाहर लिया है तो माइनस प्लस ही तो माइनस होता है ना। इसलिए जब हम लोग माइनस साइन बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इधर भी सेम आ गया, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x प्लस में 11 और दूसरा वाला हमारा हो जाएगा x माइनस में 4, इक्वल टू साइड में 0 कर लो। तो अगर हम लोग लिखते हैं 2x प्लस में 11 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये प्लस वाला 11 माइनस 11 हो जाएगा और 2 इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हमारा निगेटिव आ गया, तो निगेटिव तो अपने को लेना नहीं था, इसलिए ये वाला आंसर जो है हमारा बिल्कुल गलत आंसर है। दूसरा आंसर x माइनस 4 इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ से ये प्लस वाला 4 हो जाएगा, तो यानी कि हमारा सही आंसर +4 है। तो पहला नंबर तो 4 होगा। दूसरा नंबर क्या था? तो दूसरा नंबर हमारा x+1 था, यानी 4 + 1 इक्वल टू 5 हो जाएगा दूसरा वाला नंबर। और तीसरा नंबर हमारा x+2 था, तो वो 4 + 2 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 6। अरे यार, मैंने तुक्का लगाया था, कसम से बता रहा हूँ बच्चों कि मैंने आंसर नहीं देखा था। आप लोग यकीन करो ना करो, मैं तुक्का लगाया था, मेरा तुक्का बिल्कुल सही निकल गया। अरे वाह भैया, मज़ा आ गया आज तो। पहली बार मुझे लगता है पिछले 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो नंबर गैस करके बच्चों को समझाया था और वही नंबर आंसर में भी आ गया। देखो ना, 4 5 और 6 आ गया। देख लेना एक बार आंसर वगैरह मिला लेना भाई, मुझे तो डाउट हो रहा है कि मेरी किस्मत इतना अच्छा कैसे हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास।
तो देखो 24 वाले में 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, तो 2 डिजिट वाला मैं आपको क्लास 8 से सिखाते हुए आ रहा हूँ। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे उनको ये क्वेश्चन जो है ना तुरंत बन जाएगा। बाकी जो बच्चे रेगुलर मुझसे नहीं पढ़े या जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उनका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। इसमें हम लोग को बोला जा रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है, वो नंबर जो है 4 टाइम्स है द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि उनके डिजिट का अगर अपन सम करते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 25। इस बार देखो मैं गेस कर रहा हूँ, हो सकता है आंसर गलत हो मेरा, जरूरी नहीं कि हर बार सही हो जाए। तो एक नंबर 25 है, 2 डिजिट का नंबर है, तो ये बोल रहा है कि वो जो नंबर है ना वो 4 टाइम्स ज़्यादा है उनके डिजिट के सम से, यानी कि 2 और 5 का जब सम करेंगे तो उससे 4 टाइम ज़्यादा होगा 25, ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है एक तरह से। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, यानी कि उनके डिजिट का अगर अपन प्रोडक्ट करें, यानी 2 और 5 का प्रोडक्ट करें तो उसका डबल निकल करके आता है वो 2 डिजिट का नंबर। तो बताइए जो नंबर है वो कौन सा है, तो बस इक्वेशन बनाएंगे और जल्दी सॉल्व कर लेंगे। 2 डिजिट वाले में x और y नहीं ले सकते, यहाँ पर हमारे पास 10x + y करके होता है। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे करते हैं इसको। तो देखो इसको इस तरीके से बनाया जाता है कि हम लोग पहले तो ये लिखेंगे, मान लेते हैं जो हमारा वंस का प्लेस में नंबर है वो x है और टेंस के प्लेस में जो नंबर है वो y होगा। तो इसलिए हमारा जो ओरिजिनल नंबर बनेगा वो समझना, ओरिजिनल नंबर वो कितना होगा वो समझो आप लोग। हमारे पास अगर 2 डिजिट का नंबर, जैसे मान लो हमारे पास नंबर 25 है, अगर इसको मुझे प्लस के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो मैं क्या इसको 2 + 5 लिखूंगा तब मेरा 25 बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसको मैं प्लस के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 × 10 करूँगा क्योंकि टेंस के प्लेस में है, और जो वंस के प्लेस में उसको सिंगल रहने दूंगा, तो ये बन जाएगा 20 + 5, तब हमारा 25 होगा। तो कभी भी जब हमारे पास 2 डिजिट का नंबर आता है ना, तो जो टेंस के प्लेस में नंबर रहता है उसका 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है। तो हमारे टेंस के प्लेस में नंबर कितना है, y लिए हम लोग ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, और फिर 1 के प्लेस में जो नंबर x है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारा जो नंबर होगा ओरिजिनल वाला वो 10x + y होगा। मेन यही चीज़ है इसका कॉन्सेप्ट, बाकी इसको और ज़्यादा डिटेल मैंने आपको क्लास 8 में और सिखाया था। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी इतना डिटेल मेरे हिसाब से काफ़ी है आपके लिए क्लास 10 में, तो ये समझ में आ गया आपको कि ओरिजिनल नंबर जो होगा हमारा 10y + में x हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो नंबर है, यानी कि 10y + में जो x हमारा नंबर है, ये इक्वल है उन दोनों के सम से 4 गुना ज़्यादा के। यानी कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर फिर से रीड करके सुना देता हूँ जल्दी से, कि 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि इनके डिजिट्स जो है x और y इसके डिजिट्स हैं, तो x और y का अगर अपन यहाँ पर सम करते हैं तो इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बाकी अपने पिछले वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको पता ही होगा कि इधर 4 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। सेकंड वाले में हमसे बोल रहा है कि यही जो नंबर है, ऑल्सो करके बोला था, ये क्या है, इनके प्रोडक्ट से 2 टाइम ज़्यादा है। मैं आपको फिर से क्वेश्चन रीड कर सुना देता हूँ, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि इनके डिजिट्स का अगर अपन प्रोडक्ट करें तो इसका 2 टाइम ज़्यादा होगा, यानी कि 2 से इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। समझ में आ गया इतना? अब हम लोग क्या करेंगे भैया, तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ किसी भी इक्वेशन का यूज़ करके x का वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरे वाले में पुट करेंगे। तो मुझे आसान कहाँ से दिख रहा है, अगर मैं इजीली सॉल्व करना चाहूँ तो मैं पहले इक्वेशन 1 से ही लूँगा, इक्वेशन नंबर 1, इसको ऐसे लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमारे पास 10y + में x है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास हो जाएगा 4 का x से मल्टीप्लाई होकर के 4x, और 4 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा। x को इकट्ठा कर लो, y को इकट्ठा कर लो, तो 10y इधर पहले से है, इस 4y को इधर ले आओ तो माइनस का 4y हो जाएगा। इधर हमारे पास 4x है, इस x को इधर ले जाओगे तो माइनस का x हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ से 6y, इक्वल के उस साइड में हमारे पास 3x आ गया। हमको x की वैल्यू चाहिए तो 3 को ट्रांसफर कर देंगे, तो 3 यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 से 3 डिवाइड होगा तो ये 2y आ जाएगा। इसको ऐसे ही लिख लेता हूँ भैया मैं, नहीं तो फिर बालतू में आप लोग बाद में बोलोगे सर आप बहुत शॉर्टकट में बना दिए, तो इसको मैं अब कट करके दिखा देता हूँ। तो ये बन गया हमारा 2y = x, तो x का एक वैल्यू निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो, है ना, x = हमारे पास जो 2y निकला है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो यहाँ से हम लोग 10y + x था, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10y प्लस में x के बदले में फिर से 2y लिखेंगे, इक्वल के उस साइड में 2, फिर x के बदले में हम लोग यहाँ पर फिर से 2y लिखेंगे, और फिर मल्टीप्लाई में y तो हमारे पास है ही पहले से। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ से 10 और 2 12y, इधर हमारे पास 2 2 जा 4 हो जाएगा, और y मिल करके y का स्क्वायर बना लेंगे। तो फिर से हम लोग y को यहाँ नीचे भेजेंगे तो हमारा कट पिट हो जाएगा, आपको जैसे मैंने पिछले वाले इक्वेशन में बताया था। तो मैं डायरेक्ट कट कर देता हूँ, ये 1y से इधर वाला 1y कट हो जाएगा, 1y बचे रहेगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा 12 = 4y आ जाएगा। इस तरीके से जब आप लोग ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर करके भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। y की वैल्यू निकालने के लिए 4 को ट्रांसफर करेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा 3 = y। अब थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख लेता हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं है, या फिर y = 3 भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है ना, 4 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 होता है, तो 3 = y आ गया। तो y का वैल्यू हमारे पास 3 है, x का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग y = 3
इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 3 y के बदले में इक्वल को साइड में x है तो 6 = x निकल करके आ जाएगा, या फिर x = 6 लिखो, दोनों बतिया एक ही होता है। तो अब ये मेरा y का और ये x का वैल्यू है ना, हमको तो ओरिजिनल नंबर बताना था। तो देखो ओरिजिनल नंबर के हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमको टेंस के प्लेस में क्या करना है, y का मल्टीप्लाई करना है। तो y हमारा 3 था तो 3 कर दो, और प्लस में हमारे पास x का वैल्यू कितना है 6 है तो 6 कर दो। तो ये हो जाएगा 30, 10 3 = 30, 30 में 6 प्लस करेंगे 36 आ गया, यानी हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो 36 है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगा, थोड़ा सा जगह कमी पड़ी है, कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन को तुम अच्छे से बनाएंगे दूर दूर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो 25th वाला एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आप लोग बार बार देखते हो। क्लास 8 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है आप लोग के लिए। यहाँ पर बोल रहा है कि 2 डिजिट का नंबर है वो इस तरीके से है कि जो प्रोडक्ट है उसके डिजिट्स का वो 14 है, यानी x और y अगर 2 डिजिट मानते हो तो उनका प्रोडक्ट 14 निकल करके आएगा। और बोल रहा है कि अगर 45 ऐड कर देते हो नंबर में, यानी कि जो भी हमारा नंबर बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया नंबर जो होता है वो 10y + x करके बनता है, तो जो नंबर है उसमें अगर 45 ऐड करोगे तो डिजिट्स होते हैं वो इंटरचेंज देयर प्लेसेस, डिजिट का प्लेस चेंज हो जाता है, प्लेस चेंज हो जाता है, यानी कि x के बदले में y आ जाता है और y के बदले में x हो जाता है। जैसे अगर 25 है तो वो 52 हो जाता है, इस तरीके से आगे पीछे नंबर हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइंड द नंबर, तो पता कीजिए नंबर कितना है। आइए पता करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पर भी सेम काम करेंगे, डिटेल में नहीं लिखा है, शॉर्ट में लिख लिया है कि 1 और 10 हमारा x और y है, तो जो नंबर होगा ओरिजिनल नंबर वो 10y + x हो जाएगा। मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया पिछले वाले क्वेश्चन में। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में हमसे पहला चीज़ बोला गया था कि ये दो जो डिजिट्स है ना, इनका जो प्रोडक्ट है वो 14 है, यानी कि x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, ऐसा बोला गया था। ठीक है, दूसरा चीज़ हम इसको क्वेश्चन 1 मान लो आप लोग। दूसरा हमसे क्या बोला गया था कि अगर ये जो हमारा नंबर है, फिर देखो ध्यान रखना उसमें डिजिट्स नहीं बोला था, उसमें बोला था कि नंबर में अगर हम लोग कितना ऐड कर दें तो 45 ऐड कर देंगे तो इसके डिजिट्स आगे पीछे हो जाएंगे। यानी कि नंबर हम लोग पहले तो लिखते हैं कि 10y प्लस में जो x ये हमारा नंबर है, इसमें अगर 45 ऐड कर दोगे तो क्या होगा ना कि ये जो नंबर के डिजिट्स हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे, यानी कि हमारे ये x के बदले में y आ जाएगा और y के बदले में हमारा x हो जाएगा। इस तरीके से बोल रहा है, 10y के बदले हमारा 10x हो जाएगा और ये जो x था वहाँ पर y आ जाएगा, नंबर हमारा आगे पीछे हो गया। देखो हमारा 10 के प्लेस में x आ गया और 1 के प्लेस में y चला गया। तो इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जब इसको ट्रांसफर वगैरह करते हैं तो हम लोग का कुछ ना कुछ का वैल्यू निकलेगा, फिर उसको पुट करके हमारा इक्वेशन ही बनेगा। तो मैं इसको जल्दी से ट्रांसफर करता हूँ। पहले तो मैं ये एक्स वाई को उधर ले आता हूँ, 45 को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो गया हमारा 10y, फिर प्लस में हमारे पास x है, या फिर एक काम करता हूँ 10y है ना, तो माइनस की साइन लगा करके मैं ये वाला y को ले आता हूँ इधर, ये प्लस में था इधर आकर के माइनस में हो गया, फिर प्लस में x है, ये हमारा माइनस में 10x हो जाएगा, और ये 45 को उधर ले जाओ तो माइनस से 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये कितना बन जा रहा है, 10 में से 1 माइनस हो तो 9y हो गया, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 9x हो जाएगा, इक्वल को साइड में माइनस का 45 है। इन दोनों में से -9 को आप लोग कॉमन ले लो, -9 को कॉमन लेने से फायदा ये होगा कि हमारा कटपीट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो -9 को अगर बाहर लेते हैं तो ये मेरा x जो है वो प्लस में हो जाएगा और y जो है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस प्लस माइनस होता है तब -9 आएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है तब +9y आएगा। इक्वल को साइड में माइनस का 45 है, -9 को इधर ट्रांसफर करोगे तो x - y इक्वल टू हो जाएगा -45 डिवाइड बाई में -9, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 9 × 9 हो गया, 9 × 5 = 45 होता है। तो इट मीन्स x - y इक्वल टू हमारे पास 5 निकल करके आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं इस y को उधर ट्रांसफर करता हूँ तो हमारे पास, लेकिन ना यार एक सेकेंड ना, आसान क्या होगा, अगर मैं इसको इधर भेजता हूँ तो एक सेकंड रुक जाना, ये 5 प्लस में y हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगर मैं 5 + y लिखता हूँ तो ये मल्टीप्लाई में रहेगा, वैसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर भेज देते हैं तो x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5 प्लस में y। अब इस वैल्यू को हम लोग इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लो, ये वाला जो हमारे पास था इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 नाम दे सकते हो, हमारा सेकंड हिंट में जो दिया हुआ था। अब ये वैल्यू हम लोग 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि x इक्वल टू 5 प्लस में y इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास x y है इक्वेशन 1 में, तो x के बदले में ये वाला वैल्यू पुट कर दो 5 प्लस y को, और फिर बाहर में y था, ये मैंने x y कर दिया, और इक्वल को साइड में 14 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 5y, और ये हो जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर इक्वल को साइड में 14। अब अगर अपन इसको ट्रांसफर करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगा y², और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस में 5y, और ये हो गया हमारे पास माइनस का 14 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हमको बीच में 5 लाना है और इधर 14 लाना है मल्टीप्लाई करके, तो 7 और 2 में कन्वर्ट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा y²
प्लस में 7y और माइनस में 2y। तो 7 से 2 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा और 7 2 जा 14 हो जाएगा। माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन मिल रहा है तो हम लोग y कॉमन लेंगे तो y प्लस में 7 हो जाएगा और इन दोनों में से -2 कॉमन मिल रहा है तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ भी y प्लस में 7, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस होता है, इक्वल टू साइड में 0। तो हमारा पहला तो आ गया y प्लस 7 और दूसरा आ रहा है y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कॉमन वाला लिख लिया, फिर y माइनस 2 को लिख लिया। तो अगर हम लोग लिखते हैं y प्लस 7 इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू यहाँ से -7 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में तो होगा नहीं, हमारे पास निगेटिव नंबर तो है नहीं, तो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है भैया, तो y माइनस 2 इक्वल टू अगर 0 है तो y का वैल्यू यहाँ से प्लस वाला 2 हो जाएगा। यानी कि हमारा जो क्या बोलते हैं टेंस के प्लेस में जो डिजिट है वो 2 है। अब हम लोग y का वैल्यू निकल गया तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन 3 से निकालेंगे। तो y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना 7। ठीक है, तो हम लोग इसको नंबर बना देते हैं। सो नंबर क्या था हमारे पास 10y प्लस में x था ना, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस में 7, तो हो जाएगा 20 प्लस 7 इक्वल टू 27। यानी कि जो हमारा नंबर है वो 27 है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा 2 डिजिट वाले नंबर वाले क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। सो अब 26 वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन आ गया है। आगे भी में जो फ्रैक्शन वाला ही दिख रहा है, तो समझते हैं क्या बोल रहा है भैया कि जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो 3 ज़्यादा है, 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, वो अपने न्यूमरेटर से 3 ज़्यादा है। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 and 9/10 फाइंड द फ्रैक्शन। यानी कि पहला अपने कंडीशन बता दिया कि जो डिनोमिनेटर है वो 3 ज़्यादा है न्यूमरेटर से, और दूसरा कंडीशन बता रहा है कि जो सम निकल रहा है फ्रैक्शन का, यानी कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है जो भी हमारा बनेगा और उसका जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो उन दोनों का जब हम लोग सम करेंगे ना तो वो सम इतना निकल कर क्या रहा है, बताइए फ्रैक्शन कितना होगा। तो फ्रैक्शन कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीका, ये समझते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, मान लेते हैं न्यूमरेटर हमारा x है, तो उसके बाद हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x से 3 ज़्यादा हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ग्रेटर है, 3 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग x में 3 ज़्यादा कर देंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। यानी ये हमारा न्यूमरेटर और ये हमारा डिनोमिनेटर है। इसलिए जो हमारा नंबर बन रहा है, या फिर जो आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हो नंबर, या फिर मैं यहाँ पर फ्रैक्शन वर्ड भी यूज़ कर देता हूँ, वो हमारा कैसे बनेगा वो समझो। तो हम लोग जानते हैं न्यूमरेटर ऊपर में रहता है तो ऊपर में x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर नीचे में होता है तो नीचे में x प्लस 3 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा एक्चुअल में फ्रैक्शन है, हमको यही फाइंड करना है। ठीक है, केवल x का वैल्यू नहीं निकालना है ना, हमको पूरा फ्रैक्शन पूछा है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आगे हम लोग दूसरा हिंट क्या बोला था कि जो हमारा फ्रैक्शन है यानी कि x और x प्लस 3 उसका और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है ना वो 2 और 9/10 है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो और सम कर दो। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर हमारा नीचे आ जाएगा और डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा x प्लस 3 ऊपर में और नीचे में हमारा x आ गया। तो इन दोनों का जो सम है वो हमारा बोल रहा था 2 and 9/10 होगा, ऐसा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नीचे में x प्लस 3 और x अलग अलग टर्म आ गए, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 3, इधर x हो गया। इन दोनों को अगर अपन जानते क्या है कि एलसीएम से नीचे डिवाइड दिया जाता है और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला टर्म से जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट हो जाएगा, ये x बचेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस की साइन लगा लो। यहाँ पर अब हम लोग x से x को कट कर देंगे तो ये x प्लस 3 बचेगा, और उसका ऊपर वाला x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 से अच्छा इसको हम लोग x प्लस 3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, है ना। 2 बार हो जाएगा ना नीचे वाला, और ये ऊपर वाले का जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको 2 बार लिखने से अच्छा है डायरेक्ट उसको स्क्वायर कर दो। जैसे 2 × 2 लिखने से अच्छा 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। वैसे इधर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो तो 10 2 जो हो जाएगा 20, और 20 में 9 प्लस कर देंगे तो 29। तो इधर हमारे पास 29 में 10 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। तो हमारे पास यहाँ पर x का स्क्वायर तो रहेगा ही, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है जो कि a स्क्वायर होता है, प्लस में b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab होता है। तो 2 का x से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आ जाएगा, तो ये 2ab बन गया। ठीक है, नीचे में हमारे पास मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, x का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x हो जाएगा, इक्वल टू साइड में हमारे पास 29 और नीचे में हमारा 10 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ताकि ये भी न्यूमरेटर में आ जाए और ये भी न्यूमरेटर में आ जाए। तो पहले तो इधर हमारे पास देखो x और x 2x हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार लिख ही लेता हूँ। चलो ठीक है, 2x का स्क्वायर लिख लिया मैंने, प्लस में 6x लिख लिया ये वाला, और प्लस में 9 लिख लिया। इस 10 को इधर लाएंगे तो ये न्यूमरेटर में आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। वैसे इधर हमारे पास 29 है, ये ऊपर में जाकर के ऐसे मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बोला था। तो ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 10 2 हमारे पास 20x स्क्वायर आ गया, 10 6 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा कितना 60x हो गया, और 10 9 90 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में इनका मल्टीप्लाई होगा तो 90 का 29 का x स्क्वायर से होगा तो 29x स्क्वायर हो जाएगा, 29 का 3 से होगा तो 33 90 होता है, तो 29 3 87 हो जाएगा। तो 87 और ये x को उतार लो, सबको इकट्ठा कर लो, ट्रांसफर कर लो एक तरफ। तो ये हमारे पास 29 इधर आकर के माइनस में हो जाता है, तो ये हम लोग लिखेंगे 20x स्क्वायर माइनस का 29x स्क्वायर
प्लस में हमारे पास 60x है ना। उसके बाद ये वाला भी इधर आकर के माइनस का 87x हो जाएगा, प्लस में 90 है, इक्वल की साइड में हमने पूरा जीरो कर दिया, सबको इधर ले आया तो इधर जीरो बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 9x² हो गया। यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 87 में से 60 माइनस होगा तो 20x आ जाएगा, और माइनस की साइन लगेगी तो बड़े नंबर में वही साइन है, प्लस में 90 इक्वल टू 0 हो गया। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर से हमारे पास माइनस की साइन है तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि x² के साथ माइनस साइन है। दूसरा चीज़ यहाँ पर हमारे पास दिख रहा है कि ये 9 है, ये 27 और ये 90 है, ये तीनों में से हम लोग 9 को कॉमन ले सकते हैं ताकि ये छोटा बन जाए। जब छोटा हो जाता है तो सॉल्व करना आसान होता है, तो सभी में से हम लोग -9 को कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x² हो जाएगा। ये प्लस में 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, जब हम लोग माइनस साइन को बाहर लेते हैं तो हमारा अंदर का सभी साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस में 3x हो गया, और ये मेरे पास माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 9 10 जा 90 इक्वल टू 0। -9 को 0 के पास भेजेंगे तो 0 डिवाइड बाई -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसका खेल खत्म हो गया। अब हमारे पास केवल बच गया x² प्लस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0। हमको बीच में स्प्लिट करके लेकर के आना है 3, और मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए हमारा 10। तो कैसे कर सकते हैं कि हम लोग प्लस माइनस करें तो हमारा 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा 10 आ जाए। तो हम लोग इसको 5/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5/2 3 भी हो जाएगा माइनस करने से, और 10 भी आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। तो ये हो जाएगा x² प्लस में 5x माइनस में 2x और माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लो तो यहाँ x बचेगा, और प्लस में 5 बचेगा। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लो तो यहाँ भी हमारा x प्लस में 5 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0। तो x प्लस 5 हमारे पास एक कॉमन टर्म आ गया, और दूसरा हमारे पास x माइनस में 2 आ गया इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 यहाँ से तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, देखना है ना, इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू निगेटिव हम लोग लेंगे नहीं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इधर से सॉल्व करेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इट मीन्स x इक्वल टू हमारा प्लस वाला 2 आ गया। तो x का वैल्यू अगर प्लस 2 आ रहा है तो हमारे पास फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ऊपर में ही लिख लेंगे, फिर नीचे भी लिख देता हूँ, यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ, जगह है तो। सो जो हमसे फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन की बात की गई थी वो कितना था हमारा, वो हमारा x और डिवाइड में x प्लस 3 था। तो ऊपर में हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और नीचे 2 + 3 हो जाएगा, यानी कि 2/5। ये हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था। इस तरीके से आपको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बस स्टार्टिंग का बेसिक अगर आपको समझ में आ गया ना तो आगे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होते हैं, बस इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को बनाएं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो इस बार हम लोग डिनोमिनेटर को x मानेंगे, तो न्यूमरेटर हमारा 3 कम हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है अगर 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर 1 हम लोग ऐड कर देते हैं नीचे में तो फ्रैक्शन जो होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है 1/15। इसका मतलब कि जो भी हमारा फ्रैक्शन था उससे 1/15 माइनस करना है अपने को, डिक्रीज मतलब कम कर देना है। तो बताइए फ्रैक्शन कितना है, और ये भी CBSE बोर्ड में आ चुका है। चलिए पता करते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग डिनोमिनेटर को x मान लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो न्यूमरेटर जो होगा हमारा x माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोला था न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, इसलिए हमने पहले इस बार डिनोमिनेटर को माना है। सो हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है इस बार वो कैसा बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि न्यूमरेटर हमारा ये वाला है, तो हमारा x माइनस 3 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में हम लोग x को लिखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। हमसे दूसरी बात क्वेश्चन में क्या बोली गई थी कि अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया जाता है, यानी कि x माइनस 3 में अगर हम लोग जो नीचे में x है ना उसमें अगर 1 ऐड कर देते हैं, डिनोमिनेटर में अगर ऐड कर देते हैं 1, तो ये क्या करता है जो फ्रैक्शन है उसको 15 कम कर देता है, यानी कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू है ना x माइनस में 3 डिवाइड बाई x, इसमें से 15 कम हो जाएगा। सॉरी वो 15 नहीं बोला था, 1/15 बोला था, तो यहाँ पर माइनस में 1/15 लिखोगे। फिर से मैं समझाता हूँ। हमसे क्वेश्चन बोला गया था कि डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड कर दोगे तो उसकी जो वैल्यू हो जाती है, वैल्यू मतलब कि इक्वल, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो हो जाती है वो एक्चुअल में जो फ्रैक्शन था ना उससे 15 डिक्रीज हो जाती है। तो एक्चुअल फ्रैक्शन से आप लोग 15 को यहाँ पर क्या करो, माइनस कर दो। तो ये हमारा एक्चुअल में यहाँ पे इक्वेशन बनेगा। हम लोग एक काम कर सकते हैं, नंबर को साइड में रहने देते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो x वाले वैल्यूज हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर ट्रांसफर वगैरह करके आसानी से ला सकते हैं। तो पहले तो देखो ये माइनस में है, तो पहले इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। तो ये माइनस वाला 1/50 इधर आकर के प्लस वाला 1/15 हो जाएगा। इधर हमारे पास x माइनस 3 डिवाइड बाई x पहले से है, ये वाला इधर आकर के इधर प्लस में था तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, x/3 डिवाइड में x + 1। ऐसे मैंने कर दिया ताकि ये मेरा प्लस में हो जाए। इसको 1/15 अभी ऐसे ही रहने दो। हम लोग पहले इधर वाले को सॉल्व करेंगे, तो नीचे में तो हमारा x और x + 1 आ जाएगा, एलसीएम डिवाइड होगा तो हमारे पास x + 1 बचेगा, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x + 1 से हो जाएगा, माइनस की साइन है। फिर यहाँ पर डिवाइड होगा तो x + 1 से x + 1 कट हो जाएगा, बचेगा x। तो x का ऊपर में मल्टीप्लाई करना है फिर से x माइनस 3 से। तो इधर हमारे पास 1/15, इसको एज इट इज उतारते जाइए। इधर हमारे पास x का x से मल्टीप्लाई हुआ तो x का स्क्वायर, x का 1 से हुआ तो प्लस में x आ गया, 3 का x से होगा तो माइनस का 3x, और 3 का 1 से होगा तो माइनस का 3। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस में x² हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस में 3x हो जाएगा। नीचे में देखते हैं क्या क्या हो रहा है। नीचे भी हमारे पास x का स्क्वायर हो रहा है, और नीचे में हमारे पास x और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। देखो -3x और +3x, इसका तो खेल खत्म हो गया।
उसी तरीके से प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर का खेल खत्म कर दो आप लोग, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा काम अब आसान हो जाएगा। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इस 15 को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर का 1 से जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, तो ये तो इतना ही आएगा। इक्वल के उस साइड में हमारे पास क्या क्या बचा है, ये एक्स बचा और माइनस में 3 बचा है ना, तो एक्स माइनस में 3 को मैं लिख लेता हूँ और 15 को इधर ले जाऊँगा, तो ये हमारा डिनोमिनेटर है, इधर आकर के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, इक्वल के उस साइड में 15 का एक्स मल्टीप्लाई हुआ तो 15x और 15 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 15 3 से हमारा 45 आ जाएगा। सबको इकट्ठा कर लो यहाँ से आप लोग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये इधर आकर के माइनस का 15x हो जाएगा और ये प्लस का 45 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस माइनस में था, इधर आकर प्लस में हो जाएगा, इक्वल के साइड में 0 हो गया। तो ये बन गया हमारा यहाँ पर इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में 14x और प्लस में 45 इक्वल टू 0। तो हम लोग जानते हैं कि 9 5 जा 45 भी होता है और 9 और 5 भी हमारे पास जब सॉल्व करते हैं तो 14 भी आता है। ये सब हमने पहले वाले क्वेश्चन में इसको कई बार सॉल्व कर रखा है ना। तो जब आप बहुत बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो कई सारी चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाती हैं, जिससे एग्जाम में टाइम बचता है। इसीलिए इसमें आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा की जो बुक्स हैं ना उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं, ताकि बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें याद भी हो जाए। तो देखो इसको ऐसे करोगे आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस में हम लोग यहाँ पर 9x और माइनस में 5x कर देंगे, क्योंकि 9 5 जब 45 हो जाएगा और 9 और 5 ऐड होकर के हमारा माइनस का 14 भी आ जाएगा, प्लस का 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो हमारा x बचेगा, माइनस में 9 बचेगा। इन दोनों में से -5 कॉमन ले लो तो यहाँ भी हमारा x माइनस में 9 ही हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ से हमारे पास एक टर्म हो गया x माइनस 9 कॉमन वाला, दूसरा x माइनस में 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब दोनों हमारे प्लस में आंसर आ रहा है। देखो x माइनस 9 अगर इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, हमारा प्लस का 9 हो जाएगा। और इस साइड में हम लोग अगर x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से हमारा प्लस वाला 5 हो जाएगा। तो अब किसको हम लोग सही माने, तो हम लोग को इसके लिए चेक करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को, यानी कि हमारा अगर है ना, इफ़ हमारे पास x इक्वल टू 9 है तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन रहा है वो कितना बन रहा है वो देखना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3 था, है ना, x माइनस 3 डिवाइड बाई x, ये हमारा फ्रैक्शन था, शुरू में हमने लिया था। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 3 डिवाइड बाई में 3, तो इक्वल टू आ गया हमारे पास 6 डिवाइड बाई 3। इसको कट करेंगे तो 3 1, अरे ले तो पूरा कटे हो जा रहा है 3, अगर सॉरी नीचे में मेरे को 9 लिखना था ना यार, x का वैल्यू तो हमने 9 लेना था, 3 मैंने कहाँ से ले लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और यहाँ पर ओहो इसको मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, ये 9 हुआ, इसको x ही रहने दो। तो यहाँ पर हमारे पास नीचे में 9 हो जाएगा और ये 9 में 3 माइनस होकर 6 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 3 से 9 आ रहा है, ऊपर में 3 2 जा 6 आ रहा है, 2/3 आ रहा है ना। अब देखो कि हमसे जो क्वेश्चन में जो चीज़ बोला था वो ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं हमारे टर्म्स को। तो क्वेश्चन में हमसे बोला था कि जो डिनोमिनेटर है ना, वो सॉरी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, यही चीज़ बोला था ना, कि जो हमारे पास न्यूमरेटर निकल करके आएगा वो डिनोमिनेटर से 3 कम आएगा। तो देखो तो न्यूमरेटर जो निकल करके आ रहा है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है क्या, तो नहीं है, इसका मतलब कि ये हमारा आंसर गलत है। अब हम लोग इधर वाले को चेक करते हैं कि इधर हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि अगर हमारा x इक्वल टू 5 है तो उस कंडीशन में फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो फ्रैक्शन इक्वल टू वही होगा हमारा x माइनस 3 डिवाइड बाई में x। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस में 3 डिवाइड बाई में 5, तो ऊपर में आ गया 2 और नीचे में आ जाएगा हमारा 5। तो अब हमारे पास देखो इस बार कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, जो हमारा न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है। तो इसका मतलब कि हमारा जो सही रिक्वायर्ड जो फ्रैक्शन था ना, मैं रिक्वायर्ड f लिख देता हूँ, RF मतलब कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो था हमारा वो 2/5 था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन 27 सॉल्व करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर का उसे सॉल्व करते हैं, फिर जो आगे क्वेश्चन रहेंगे उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और आपको पता ही है उन वीडियोज़ के लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। सो लास्ट वाला प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, इसमें बोल रहे हैं द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। एक नंबर उसका रेसिप्रोकल जब हम लोग सम करते हैं तो वो 2 and 1/30 आता है, बताइए वो नंबर कितना होगा। चलिए पता करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो नंबर है हमारा वो x है, तो रेसिप्रोकल उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/x हो जाएगा। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जब हम लोग सम करते हैं नंबर को और उसके रेसिप्रोकल को, यानी x में 1/x को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा जो सम निकल करके आता है वो 2 and 1/30 निकल करके आता है। ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया था। बस यहीं से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो शॉर्टकट तरीका यूज़ करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो x का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में ये 1 है तो +1 उतार लो, नीचे में ये x तो रहेगा ही। इधर हमारा 32 जो हो जाएगा 60 में 1 प्लस करेंगे तो 61, और नीचे में जो हमारा 30 है वो उतार दो। तो इधर हमारे पास 61/30 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 30 का इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर जो है उसका 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 30x स्क्वायर आ जाएगा, 30 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 आ जाएगा। इधर 61 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 61x आ जाएगा, इसको इधर ले आइए तो ये बन जाएगा हमारा 30x स्क्वायर माइनस में 61x और प्लस में 30 इक्वल टू साइड में 0। अरे यार यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको बीच वाले नंबर कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पर 61 आ जाए और
मल्टीप्लाई करने पर 30 और 30 का मल्टीप्लाई जितना होता है ना, 30 इंटू 30 कितना होगा, 900 होगा ना, हाँ 900 होगा। तो अपने को यानी कि इसको इस तरीके से लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 900 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 61 आना चाहिए। तो हम लोग 900 को स्प्लिट करके यानी कि इसको फैक्टराइज करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये 3 से जा रहा है, 3 3 से 9, 0 0 हो जाएगा, फिर 3 1 जा 3 हो रहा है, 0 0 कर लेता हूँ। अब ये मेरा 2 से भी हो रहा है, 2 का टेबल में 50 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में 25 टाइम पे, ठीक है। एक सेकेंड, 25 टाइम पे आ गया ना। तो यहाँ पर अगर देखो आगे भी आप कर सकते हो, लेकिन इसको ध्यान दो कि अगर हम लोग 3 3 जा 9 कर देते हैं, 9 2 जा मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर से 18, और 18 2 जा हो जाएगा हमारे पास 36। तो 36 हो गया, और यहाँ पर 25 आ गया मेरे पास। तो 36 और 25 अगर हम लोग सम करते हैं, इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो मेरा 61 आ जाएगा। साथ ही साथ 36 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 भी आ जाएगा। यानी अपने को 36 और 25 लेना है, ठीक है। एग्जाम में आप एक बार में ऐसे नहीं कर पाओगे, मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ, इसलिए मुझे इस तरीके से बन जाता है। और मैं कभी भी कुछ बच्चों को पढ़ाने से पहले ना थोड़ा सा मैं खुद से प्रैक्टिस कर लेता हूँ, ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। लेकिन आप लोग एक बार में जब नहीं बना पाओगे ना, तो आगे पीछे मल्टीप्लाई करके देखना, आपका ये लोग बन जाएगा। लेकिन इतना जो एग्जाम में इस टाइप से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इस टाइप से फ्रैक्शन यानी इसको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा। कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पर आता है पता है, यहाँ पर आता है कि अगर आपने यहाँ पर बना लिया तो आगे हमारा आसानी क्वेश्चन दिया रहता है। कभी भी आप देखना कि जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो मेन मुश्किल यहाँ पर बनाते हैं, उसको इक्वेशन बनाने में टाइम वेस्ट कराते हैं। बाकी आगे सॉल्यूशन में उस पर टाइम वेस्ट नहीं होता है, बिल्कुल जल्दी सॉल्व हो जाता है वो। तो इसको हम जल्दी सब सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 30x², ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बताया 36 और 25 करना है, तो जो भी पहले चाहो लिख सकते हो। जैसे मैं माइनस का 36x पहले से लिख लेता हूँ, और उसके बाद 25 वाले को बाद में लिख लेता हूँ। प्लस में 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, तो 6 बाहर ले लो। अच्छा x भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी x और यहाँ भी x है, तो 6x हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पर 5 बच जाएगा और x बचेगा। 6 5 जा 30, x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो गया। माइनस की साइन लगा लो, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 जा 30, x 6 हो जाएगा और x उतर जाएगा। इन दोनों में से हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा 5x, ठीक है, क्योंकि हमारा 5 5 जो 25 होता है, तो यहाँ भी हमारा 5x हो गया। और प्लस माइनस हम लोग यहाँ पर माइनस साइन बाहर लिए, तो माइनस लिखना पड़ेगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो सके। और ये भी हमारा 6 हो जाएगा, ताकि 5 6 जा 30 आ जाए। तो ये दोनों टर्म हमारे कॉमन हो गए। तो ये लिख लो आप लोग 5x माइनस में 6, और ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा 6x माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो अगर हम लिखेंगे कि 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, -6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 5 यहाँ पर आकर के डिवाइड में 5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला वैल्यू। या फिर अगर हम लोग 6x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं इधर से, तो यहाँ से x का वैल्यू ये -5 उधर जाकर के +5 हो गया, और ये हमारे नीचे में 6 आ गया, तो हमारा 6/5 आ जाएगा। अब अगर आप लोग चेक करना चाहते हो कि हमारे दोनों में से कौन सा आंसर सही है, तो फिर आप लोग वही काम करना है, इन दोनों को सम करके देखना है। यानी कि x और 1/x को जब आप सम करोगे, एंड ये हमारा x हो गया, और 1/x का मतलब कि इसका उल्टा हो जाएगा। देखो 6/5 में अगर आप प्लस करोगे 5/6 को, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे में 30 हो गया है ना। उसके बाद फिर वही होगा, 30 को 5 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, तो ऊपर में हमारा 6 जा 36, इधर 5 5 जा हमारे पास 25 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 6 और 5 हमारे पास हो जाएगा 11 का 1 कैरी हो गया 1, तो 3 और 3 6, 61/30 आ गया। 61/30 है वही तो हमारा 2 and 1/30 था, है ना। 2 and 1/30 को सॉल्व करने से हमारा 61/30 आया था, यानी कि ये फ्रैक्शन तो हमारा सही है। उसी तरीके से इधर भी आप चेक कर सकते हो कि अगर हम लोग 5/6 में इसका रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि 6/5 को प्लस कर दें, तो भी सेम ही आंसर आएगा। देखो नीचे यहाँ पर भी हमारा एलसीएम 30 हो जाएगा, 30 से 6 को डिवाइड देंगे तो 5 आएगा, तो ऊपर 5 5 जो 25 हो गया। फिर 30 को 5 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, तो ऊपर 6 6 जा 36 हो जाएगा। फिर से वही हमारे पास बन गया यहाँ से 61/30। इसका मतलब कि हमारा जो दोनों फ्रैक्शन है बिल्कुल सही है, एक्स का दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकता है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन में 28 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर पसंद आया हो वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।